जी सुबोध, आपसे पूछना चाहेंगे ऐसी कौन सी खबरें हैं जो आज दिन भर दुर्ग में सुर्खियों में रहने वाली है। सिल्वी जी, अपने दर्शकों को बता देना चाहूंगा कि एक बार फिर दुर्ग शहर में रिश्ते तार तार हुए हैं। एक मासूम 5 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म किए जाने का मामला सामने आया है। हालांकि स्पष्ट जानकारी तो अभी नहीं आई है, लेकिन यह जरूर बताया जा रहा है कि एक 13 वर्षीय किशोर के द्वारा यह दुष्कर्म करने का किया जाने का प्रयास किया जा रहा था, जिसकी शिकायत माता पिता ने कोतवाली थाने दुर्ग में दर्ज कराई और रात को ही उस किशोर को हिरासत में लेकर पूछताछ किया जा रहा है। हालांकि पॉक्सो एक्ट के तहत पॉक्सो एक्ट की धारा लगा दी गई है, फिर भी जो जांच पड़ताल में जो और भी चीजें हैं कि यह किस वजह से किन परिस्थितियों में किया गया, इसके पीछे क्या कोई और भी व्यक्ति या परिवार का कोई सदस्य जुड़ा हुआ है, तो इस बारे में भी छानबीन चल रही है। बहुत जल्द दुर्ग पुलिस इस बात का खुलासा करेगी। दूसरी बड़ी बात है कि अवैध प्रवासी बांग्लादेशी, रोहिंग्या और तमाम जो दूसरे प्रदेश के लोग यहाँ पर बिना नाम पता बताए रहकर कामकाज कर रहे हैं या रह रहे हैं, निवास कर रहे हैं। कई जगह पर तो पिछले दिनों छानबीन के दौरान यह भी देखा गया था कि मात्र 1200-1500 स्क्वायर फीट के मकान में 40 से 50 लोग एक साथ रह रहे हैं। तो इसे पुलिस भी काफी अचरज में थी जब इस तरह की चीजें जांच पड़ताल में सामने आई। और अगर कल की बात करें तो बांग्लादेशी एक महिला जो कि अलग अलग प्रदेश, अलग अलग शहरों पर रहते हुए यहाँ रहने पहुंची थी भिलाई सुपेला थाना क्षेत्र में, और यहाँ 2 वर्षों से रह रही थी और दरमियान यहाँ पर काम भी कर रहे थे। तो उसकी भी पतासाजी करके पुलिस ने जानकारी जुटाई और उसे वापस बांग्लादेश भेजे जाने की तैयारी की जा रही है। ठीक उसी तरह का खुलासा भी आज 11:30 बजे के आसपास जिले के कप्तान करेंगे। बताया जा रहा है कि सर्च अभियान में जो भी और बांग्लादेशी पकड़ाए गए थे या उनके निशानदेही पे जो और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनकी भी छानबीन खोजबीन की गई थी। तो उसमें भी कुछ बांग्लादेशी पकड़े गए हैं और उनकी भी जानकारी आज पत्रकारों के साथ साझा की जाएगी। दूसरा, उद्योग जगत के बारे में बात करेंगे सिल्वी जी। तो दर्शकों को बता देंगे कि भिलाई में लघु इकाई उद्योग और बृहद इकाई उद्योग यानी कि लाइट इंडस्ट्रियल एरिया और हैवी इंडस्ट्रियल एरिया है। हालांकि यहाँ से टैक्स लाखों करोड़ों लिए जाते हैं, पर जब यहाँ के विकास की बात आती है, यहाँ समस्याओं के हल की बात आती है, तो कहीं ना कहीं शहर सरकार पीछे नजर आती है। तो ऐसे में जो उद्योगपति हैं, उन्होंने शहर सरकार से यह निवेदन किया था कि वे भी क्षेत्रीय निरीक्षण करके औद्योगिक क्षेत्र का निरीक्षण करके वहां की समस्याओं को जाने। तो शहर सरकार वहां पहुंची थी, यानी कि महापौर नीरज पाल अपने अधिकारियों और जो MIC मेंबर है उनके साथ पहुंचे, निरीक्षण किया, जिसमें काफी कुछ जानकारी सामने आई। जो उद्योगों की वजह से जो पानी प्रदूषित हो रहा है वह भी सामने आया, वहां की नाली की समस्या सामने आई, यानी कि बिजली, पानी, सड़क की जो भी समस्याएं थी उस बारे में विस्तृत जानकारी ली गई और संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट दिशा निर्देश दिया गया है कि जल्द से जल्द ऐसी सारी समस्याओं को लेकर एक खाका तैयार किया जाए और स्टेप बाय स्टेप सारी समस्याओं का समाधान किया जाए। तीसरी बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने टाउनशिप में रहने वाले जो वासी हैं, भिलाई इस्पात संयंत्र जो टाउनशिप है और रहने वाले वासियों के लिए एक बड़ा प्रयास किया था बिजली बिल हाफ योजना के तहत लाभ दिलाने को लेकर। हालांकि पिछली सरकार जो कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, उसने बिजली बिल हाफ की घोषणा की थी, लेकिन टाउनशिप भिलाई के लोगों को इस योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा था और लगातार बहुत अधिक बिजली का बिल पटाना पड़ रहा था। और जो जानकारी सामने आ रही थी कि जो यूनिट की दर है, प्रति यूनिट दर जो है वह CSEB की अपेक्षा BSP के टाउनशिप में रहने वालों को सबसे अधिक पटाना पड़ता है। तो उसके लिए विशेष प्रयास किए गए स्थानीय और प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर। और उसके बाद जब इस बात की जानकारी आला अधिकारियों और आला जो उच्च पदस्थ केंद्र सरकार के नेता हैं, मंत्री हैं, उन्हें पता चला, तो उन्होंने इस ओर प्रयास किया। पता चल रहा है कि टाउनशिप भिलाई के जो लोग हैं उन्हें भी अब बिजली बिल हाफ योजना का लाभ मिलेगा। जी सिल्वी जी सुबोध, तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ हमारे सहयोगी सुबोध तिवारी, जिन्होंने हमें दुर्ग से ऐसी खबरों के बारे में जानकारी दी जो दिन भर आज सुर्खियों में रहने वाली है। उन्होंने बात की दुष्कर्म के बारे में जो 5 साल की मासूम के साथ हुआ है। एक 13 वर्षीय किशोर ने इस घटना को, इस वारदात को अंजाम दिया है, जिसके तहत अब उन्हें गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ ही कई खबरों का उन्होंने जिक्र किया जो दिन भर आज दुर्ग में सुर्खियों में रहने वाली है।